अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ोया। अब देख रहे हैं ज़ोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत यमी और यूनिक सी खरबूजे के बीज की और खशकाश की कड़ी। तो मैंने खरबूजे के बीज लिए। जब खरबूजे आप बाज़ार से लाते हैं उनके अंदर से बीज जो निकलते हैं उनको आप एक शॉपर में डालते जाएं। तो जब काफ़ी ज़्यादा हो जाएं तो आप इनको अच्छे से वॉश करके इनको साफ़ कर लें। और खशकाश मैंने ली है, इसे मैंने एक दिन पूरा पानी में डिप किया है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से पानी इसका बिल्कुल देख लें खुश्क कर लिया। और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, टमाटर कटे हुए, कुछ जवे जो से हैं वो लहसुन के लिए, अदरक कटा हुआ, प्याज कटा हुआ, इन तमाम चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। और जो मसाले ऐड होंगे कड़ी में, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्चों का हम पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और खुश्क धनिया और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर। तो अच्छा पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। तो अब खशकाश और जो खरबूजे के बीज हैं इनको साइड पे कर लेते हैं। और खरबूजे के बीज हमें देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। तो इनको अब हम छान लेते हैं। एक बाउल में हमने छन्नी रख ली है। दूध ऐड करके तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो खशकाश इसमें ऐड कर देते हैं ब्लेंडिंग जार में। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसमें डाल देंगे। इसमें अब हम दूध ऐड कर देंगे। आधा किलो के करीब मेरे पास दूध है। तो इसे अच्छे से छान लेते हैं। एक दफ़ा में नहीं ये बारीक होगी, कर लेंगे। तो माशा से ये मैं दूसरी दफ़ा इसे ब्लेंड कर लिया। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा खशकाश जो सी है वो कम हो चुकी है। ये इसे 2 से 3 दफ़ा इसे ब्लेंड करना पड़ता है खशकाश को। और खरबूजे के जो बीज हैं वो 2 दफ़ा इसे ब्लेंड करने तो माशाल्लाह से वो नीट हो जाते हैं। दोबारा से मैंने इसे तीसरी दफ़ा ब्लेंड कर लिया खशकाश को। और इस दफ़ा हमने बारीक छन्नी लेनी है। मोटी छन्नी से नहीं छानना, इसे बारीक छन्नी से हम छान लेंगे। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। दोनों को मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से ऑयल मैंने ऐड कर दिया। तो लास्ट में दोनों चीज़ों को अच्छे से बारीक छन्नी से छान लेना है। जो कोई छिलके या कोई चीज़ भी रह गई हो तो वो अच्छे से निकाल देनी है। बिल्कुल हमें स्मूथ सा जो बैटर है दोनों चीज़ों का चाहिए। तो ये तमाम मसाले जो हमसे ये ऐड कर देते हैं इसमें। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे।
तो इसे कवर करके इसमें ऐड करना है बेसन। हाफ कप मैंने बस बेसन लिया, जिसका मैंने पानी डाल के अच्छा सा घोल तैयार कर लिया था। तो माशाल्लाह से हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े जो से हैं वो पालक, आलू और प्याज वाले हैं। इसमें सब्ज़ मिर्ची और बकाया तमाम मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो जो कड़ी है वो मैंने दूसरी साइड पे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दी है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम पे हम इसमें जल्दी से पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं साथ में। कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कवर करके पकाते हुए कुछ देर हो चुकी है। तो और हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, तो वो इसमें ऐड कर देते हैं और कड़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने वही ऑयल ले लिया जिसमें हमने पकोड़े। खुश्क मेथी ऐड करेंगे इसमें और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च। तो माशाल्लाह से फाइनली हमारा तड़का रेडी हो चुका। फाइनली हमारी कड़ी बन के रेडी हो चुकी है। हमने तड़का भी से लगा लिया। ऊपर गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया और साथ में गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक के स्लाइस कट करके रखे हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। क्या अल्लाह हाफिज़।